अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2। आज लेक्चर नंबर 4 में हम समझेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब है कि जब कोई भी बॉडी अपनी वेलोसिटी में चेंज लेकर आती है तो उसको कहा जाता है कि इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया। मिसाल के तौर पर ये एक बॉडी है, ये मूव कर रही है 15 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ। अब कुछ देर के बाद ये बॉडी अपनी वेलोसिटी बढ़ा लेती है। पहले इसकी 15 थी, अब ये अपनी वेलोसिटी को बढ़ाकर कर लेती है 20 मीटर पर सेकंड। तो ये जो 5 मीटर पर सेकंड का चेंज आया ना इसकी वेलोसिटी में, इसी चेंज को हम नाम देते हैं एक्सेलरेशन का। तो यहीं से हमारे पास एक्सेलरेशन की डिफाइन आ जाएगी। एक्सेलरेशन इज़ डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जब भी टाइम के लिहाज से वेलोसिटी में चेंज आएगा उसको हम नाम देंगे एक्सेलरेशन का। अब हम आपकी बुक में जो पैराग्राफ उसने लिखा उसको रीड करते हैं। वेन एवर द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ इंक्रीजिंग वी से डैट द ऑब्जेक्ट इज़ एक्सेलरेटिंग। जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी को बढ़ाता है तो उसको हम नाम देते हैं कि ये ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ कार ओवरटेक्स अनदर वन इट एक्सेलरेट टू अ ग्रेटर वेलोसिटी। जैसे मिसाल के तौर पर ये एक रेड कलर की कार है जो कि सड़क पर मूव कर रही है कुछ वेलोसिटी के साथ। अब इसके पीछे एक ये ब्लू कलर की कार है, ये भी सड़क पर मूव कर रही है। अगर इस ब्लू कलर वाली कार ने रेड वाली कार को ओवरटेक करना है तो जाहिर सी बात है कि ब्लू वाली कार को अपनी वेलोसिटी बढ़ानी पड़ेगी। तो जब वो गाड़ी अपनी वेलोसिटी बढ़ाएगी तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। तो यही बात वो एग्जाम्पल में लिख रहा है। आगे वो लिख रहा है, इन कॉन्ट्रेरी टू डैट वेलोसिटी डिक्रीजेज व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड टू स्लो डाउन अ बाइसिकल और अ कार। और अगर किसी गाड़ी ने अपनी वेलोसिटी कम करनी है तो उसको ब्रेक्स लगानी पड़ेंगी, तो उस ब्रेक लगाने से भी उसकी वेलोसिटी में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। लेकिन इस दफ़ा जो चेंज आया है वो नेगेटिव में आया है, तो अब भी उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा लेकिन वो एक्सेलरेशन नेगेटिव में होगा। सो इन बोथ द केसेस अ चेंज इन वेलोसिटी अकर। तो चाहे आप वेलोसिटी बढ़ा लें या चाहे आप वेलोसिटी कम कर लें, अगर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। आगे वो एक इम्पॉर्टेंट बात लिख रहा है कि द चेंज इन वेलोसिटी कैन अकर इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ ऑफ देम। अब जो वेलोसिटी है ना ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और वेक्टर क्वांटिटी को हमने पढ़ रखा है कि उसकी एक डायरेक्शन होती है और एक उसकी मैग्नीट्यूड होती है। तो ये जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है ना ये सिर्फ मैग्नीट्यूड में भी आ सकता है या सिर्फ डायरेक्शन में भी आ सकता है, या ये चेंज दोनों में भी आ सकता है, यानी मैग्नीट्यूड में भी आ रहा है और डायरेक्शन में भी आ रहा है। तो किसी भी तरह चेंज आएगा वहाँ पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। मैग्नीट्यूड में चेंज का मतलब है कि सपोज अगर एक गाड़ी 40 की स्पीड से मूव कर रही है और कुछ देर के बाद उस गाड़ी ने अपनी स्पीड चेंज कर ली है, अब उसकी स्पीड हो गई है 60। तो ये जो उसकी स्पीड में चेंज आया है ना, इस चेंज की वजह से उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। डायरेक्शन में चेंज कैसे आ सकता है? मिसाल के तौर पर एक ये सर्कल है जिसके गिर्द कोई गाड़ी मूव कर रही है। अब वो स्पीड अपनी रख रही है 40, वो अपनी स्पीड को चेंज नहीं करती। लेकिन सर्कल में क्या होता है कि हर पॉइंट पर ना डायरेक्शन चेंज होती है। इस पॉइंट पर गाड़ी की डायरेक्शन ये होगी, इस पॉइंट पर ये होगी, इस पॉइंट पर ये होगी और इस पॉइंट पर ये होगी। तो उसकी डायरेक्शन कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है सर्कल पाथ में। तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से उसमें क्या प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन। आगे वो लिख रहा है, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव इफ द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एंड इट इज़ नेगेटिव इफ द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। एक्सेलरेशन दो टाइप का हो सकता है। अगर तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो इस केस में जो एक्सेलरेशन होगा वो पॉजिटिव होगा क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पर बढ़ रही है। और अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो यहाँ पर एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगा वो होगा नेगेटिव एक्सेलरेशन। और इसी नेगेटिव एक्सेलरेशन को एक और नाम भी देते हैं, डिसेलरेशन का या रिटार्डेशन का। तो यहाँ पर डिफाइन बन जाएगी, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज़ आल्सो कॉल्ड डिसेलरेशन और रिटार्डेशन। अब जो एक्सेलरेशन है इसकी भी एक मैग्नीट्यूड होती है और डायरेक्शन होती है, लिहाजा ये वेक्टर क्वांटिटी होगी। सो एक्सेलरेशन इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी लाइक वेलोसिटी एंड द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज़ दैट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और जो इसकी डायरेक्शन है वो डिपेंड करेगा कि वेलोसिटी किस डायरेक्शन में चेंज हो रही है। अब हमने ये देखना है कि जो हम बात कर रहे हैं कि एक्सेलरेशन का मतलब है वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, तो ये वेलोसिटी में चेंज का क्या मतलब है? चेंज का मतलब है कि किसी भी बॉडी की स्पीड पहले क्या थी और बाद में कितनी हो गई है। मिसाल के तौर पर अगर एक गाड़ी पहले 40 की स्पीड से मूव कर रही थी तो इस वेलोसिटी को हम नाम देते हैं इनिशियल वेलोसिटी, कि ये इसकी इब्तदाई वेलोसिटी थी। लेकिन बाद में उस गाड़ी ने अपनी स्पीड बढ़ाकर कर ली है 60। तो ये इसकी जो नई वेलोसिटी है इसको हम नाम देते हैं फाइनल वेलोसिटी का, कि यानी अब इसकी वेलोसिटी ये हो गई है। तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब हुआ फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। और चेंज इन वेलोसिटी को हम शो करते हैं डेल्टा वी के साथ।
इसीलिए आपकी बुक में वो लिख रहा है इफ़ अ बॉडी इज़ मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई, अगर एक बॉडी एक इनिशियल वेलोसिटी यानी वी आई के साथ मूव कर रही है, वो कोई भी हो सकती है, एंड आफ्टर सम टाइम, और कुछ देर के बाद इट्स वेलोसिटी चेंजेस टू वी एफ, वो अपनी वेलोसिटी चेंज कर लेती है, तो उस वेलोसिटी को जो नहीं आई है हम नाम देंगे वी एफ यानी फाइनल वेलोसिटी का। एट द चेंज इन वेलोसिटी इज, तो चेंज इन वेलोसिटी को हम कैसे लिखेंगे, वी एफ माइनस वी आई, यानी फाइनल वेलोसिटी में से हम इनिशियल वेलोसिटी माइनस कर देंगे और वो जिस टाइम में होगी वो हम साथ मेंशन करेंगे। इन दिस केस द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी दैट इज एक्सेलरेशन विल बी एवरेज एक्सेलरेशन, और ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है वेलोसिटी के चेंज की वजह से, इस एक्सेलरेशन को हम नाम देंगे एवरेज एक्सेलरेशन का। तो यहाँ से हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन का फार्मूला बन जाएगा जो कि होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। आपने देखना है कि कितने टाइम में कितनी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, वो एवरेज एक्सेलरेशन कहलाएगा। और चेंज इन वेलोसिटी को हम या तो लिखेंगे वी एफ माइनस वी आई यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, या सिंपल आप उसको लिख सकते हैं डेल्टा वी, और साथ में आपने टाइम पे डिवाइड कर देना है। आगे अगर हम एक्सेलरेशन के यूनिट की बात करें तो वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी एम एस माइनस 2, और ये इसके फार्मूले से भी कैलकुलेट किया जा सकता है। जैसे वेलोसिटी का यूनिट हमने पढ़ा है मीटर पर सेकंड एम एस माइनस 1, और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। तो अगर मैं इस सेकंड को ऊपर ले जाऊं तो ये सेकंड ऊपर जाके हो जाएगा -1, तो अब ये टोटल बन जाएगा मीटर एम एस माइनस 2 जो कि एक्सेलरेशन का यूनिट होता है। आगे वो लिख रहे हैं इफ़ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट देन अबव इक्वेशन कैन बी रिटन एज, अगर एक्सेलरेशन को हम कांस्टेंट कर दें यानी वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो इक्वल आ रहा है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगी। तो सी जो फार्मूला है हम इसमें एक चेंज लेके आ सकते हैं। अब इस फार्मूले में जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा सिंपल ए, और उसको हम लिखेंगे वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टाइम, और अगर मैं इस टाइम को इस एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा फार्मूला बन जाएगा एक्सेलरेशन टाइम इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस इनिशियल वेलोसिटी को भी इधर ले जाता हूँ, यहाँ पर ये माइनस है, उधर जाकर ये प्लस हो जाएगी ए टी के साथ, फार्मूला बन जाएगा वी आई प्लस ए टी, और इधर हमारे पास सिंपल बन जाएगा वी एफ यानी फाइनल वेलोसिटी, और यही फार्मूला उसने डिराइव करके यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। पहले हम समझते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या मतलब है। मिसाल के तौर पर एक बॉडी 20 की वेलोसिटी से मूव कर रही है, अब 10 सेकंड के बाद वो अपनी वेलोसिटी कर लेती है 40, तो यहाँ पर जो उसने अपनी वेलोसिटी में चेंज किया है वो किया है टोटल 10 सेकंड के अंदर। इसी तरह वो अगले 10 सेकंड में अपनी वेलोसिटी फिर बढ़ाकर कर लेती है 60, तो यहाँ पर भी जो टोटल उसने टाइम लिया है वेलोसिटी को चेंज करने में वो लिया है 10 सेकंड। फिर अगले 10 सेकंड में वो अपनी वेलोसिटी मज़ीद बढ़ाकर कर लेती है 80, तो यहाँ पर भी जो वेलोसिटी में चेंज आया है वो आया है 10 सेकंड के अंदर। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि वो जो बॉडी अपनी वेलोसिटी में चेंज लेके आ रही है, लेकिन वो टाइम इक्वल ले रही है। जितना टाइम यहाँ पर उसने लिया है यानी 10 सेकंड, उतना ही यहाँ पर लिया है और उतना ही टाइम यहाँ पर लिया है। तो इसका मतलब हुआ कि उसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, यानी वो 10 सेकंड ही है। अब यहाँ पर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसको हम नाम देंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। तो हमारे पास डिफाइन बनेगी इफ़ टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज़ कांस्टेंट, अगर वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो एक कांस्टेंट टाइम में आ रहा है, फिक्स टाइम में आ रहा है, देन द एक्सेलरेशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म, तो वहाँ पर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो एक्सेलरेशन कहलाएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब इसी एग्जाम्पल को हम दोबारा देखते हैं। अब फ़र्ज़ करेंगे 20 से 40 जब उसने वेलोसिटी की है तो वो की है 5 सेकंड में, और 40 से 60 उसने की है 10 सेकंड में, और 60 से 80 जब उसने वेलोसिटी किया तो उसको टाइम लगा है 3 सेकंड। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो टाइम है वो कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पर टाइम है 5 सेकंड, यहाँ पर उसने टाइम लिया है 10 सेकंड, और यहाँ पर उसने टाइम लिया है 3 सेकंड, तो टाइम यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसको हम नाम देंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। तो यहाँ से हमारे पास डिफाइन बनेगी इफ़ एनी वन ऑफ द मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ ऑफ देम चेंजेस इट इज़ कॉल्ड वेरिएबल और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। या तो चेंज सिर्फ आ जाए मैग्नीट्यूड के अंदर या सिर्फ डायरेक्शन में, या दोनों में चेंज आ जाए मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी, तो उससे जो एक्सेलरेशन वहाँ पर प्रोड्यूस होगा उसको हम नाम देंगे नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल एक्सेलरेशन का। नेक्स्ट है ये एग्जाम्पल 2.4। A plane start running from rest on a runway as shown in the figure.
It accelerates down the runway and after 20 seconds attain a velocity of 252 km per hour. Determine the average acceleration of the plane. वो कह रहा है कि फ़र्ज़ करें रनवे पर इस तरह से ये एक एरोप्लेन खड़ा है, अभी इसने मूव करना स्टार्ट नहीं किया, तो इसका टाइम भी ज़ीरो होगा और इसकी इनिशियल वेलोसिटी भी ज़ीरो होगी। लेकिन कुछ देर के बाद ये मूव करना स्टार्ट करता है और 20 सेकंड के टाइम के अंदर जो इसकी वेलोसिटी है, पहले ज़ीरो थी, ज़ीरो से अब वो हो गई है 252 किलोमीटर पर आवर। अब ज़ाहिर सी बात है इसकी वेलोसिटी में चेंज आया है तो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, तो आपने उस एक्सेलरेशन को बताना है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले लिखते हैं इनिशियल वेलोसिटी 0 क्योंकि वो रेस्ट की हालत में है। फाइनल वेलोसिटी उसकी हमें बता दी है कि वो अब 252 किलोमीटर पर आवर हो चुकी है। अब ये वेलोसिटी अगर आप देखें तो वो है किलोमीटर पर आवर में, और वेलोसिटी का एसआई यूनिट हमने पढ़ा था मीटर पर सेकंड होता है, तो हमें पहले इस किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड के अंदर। उसके लिए आपने क्या करना है, ये जो किलोमीटर में किलो है इसको ख़त्म करके लिख देना 10 की पावर 3, और ये यहाँ पर है पर आवर, यानी आवर यहाँ पर डिवाइड होगा, तो हर घंटे में 60 मिनट है और हर मिनट में 60 सेकंड है। तो इससे आपने जब डिवाइड करना है इसको, आपके पास मीटर पर सेकंड में आंसर आ जाएगा, जो कि यहाँ पर है 70 मीटर पर सेकंड। अब टाइम उसने दिया है कि 20 सेकंड के अंदर उसकी वेलोसिटी में चेंज आया है। तो यहाँ पर हमने जो एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करना है उसका फार्मूला हम पढ़ चुके हैं कि आपने चेंज इन वेलोसिटी को टोटल टाइम से डिवाइड कर देना है। तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब है फाइनल वेलोसिटी जो कि 70 हो गई थी उसकी, और इनिशियल वेलोसिटी उसकी थी 0। तो 70 माइनस 0 और टाइम हमने लिया है 20 सेकेंड। इसको जब आप डिवाइड करेंगे आंसर आपका आएगा 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इतना एक्सेलरेशन उसका प्रोड्यूस हुआ है। यहाँ पर आपका लेक्चर कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।